बात तो ये कि मैंने पढ़ाई छोड़ी, इसीलिए आज देव भाई अपनी कंपनी खड़ी कर पाए। और दूसरी बात, मैं ऑफिस में बिना डिग्री के क्या क्या कर सकती हूँ वो देव भाई डिसाइड करेंगे। आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? नेहा, कम ऑन, आई एम श्योर सोनाक्षी का ये मतलब नहीं था। हाँ ठीक है, आप भी उन्हीं की साइड लो जैसे हमेशा लेते हो। अगर आपने मेरी पहले साइड ली होती तो शायद मैं पहले ही ये कंपनी ज्वाइन कर चुकी होती। अरे मेरी माँ, नेहा 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 इधर देख। एक तो ये माथे की शिकन दूर कर दे। हम सब बहुत खुश हैं। आज ऑफिस में तुम्हारा पहला दिन है, कितना अच्छा दिन है ना? एक मिनट तू रुक रुक। इतना अच्छा दिन है, खूब तरक्की करो, खुश रहो हमेशा। माँ, अगर आज मैं ये सब कर पाई हूँ तो सिर्फ संजना की वजह से। यही है जिसे मुझ पे पूरा भरोसा था कि मैं लाइफ में कुछ बड़ा कर सकती हूँ, कुछ बन सकती हूँ। मेरी पहचान सिर्फ किचन की 4 दीवारी तक नहीं है, ऑफिस के कैबिन में भी है। तो टीके की हकदार तो ये भी है ना माँ? हाँ हाँ, बेटा हम सब सच में बहुत परेशान थे नेहा को लेकर। तुमने उससे अपने मन की बात कहलवाई। मुझे बड़ी तसल्ली है इस बात की कि नेहा के लिए ऐसा कोई है जिससे वो अपने मन की सारी बातें कर सकती है। शुक्रिया बेटा। खुश रहो। आंटी, मुझे इस बात की खुशी है कि मैं नेहा की हेल्प कर पाई। ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी बहन मिल गई मुझे। सोहा, हाँ मम्मा। ये तुमने कल की होमवर्क पूरी क्यों नहीं की? इट्स ओके मम्मा, आज उसका पीरियड था ही नहीं, कल फ्री पीरियड है, उसमें कर लूंगी। अच्छा, मैंने कहा था ना कि जब होमवर्क मिले उसी दिन पूरा करना है। फ्रेंड आंटी ने कहा था कि इसे बाद में भी कर सकते हैं। शी इज सो नाइस ना मम्मा। हाँ मम्मा, संजना आंटी ने हमें न्यू एनिमेशन मूवी दिखाई टीवी पे, और हम सबके लिए पॉपकॉर्न भी बनाए। मतलब होमवर्क छोड़ के तुम दोनों ने सब कुछ कर लिया। अब चुपचाप बैठो और होमवर्क कंप्लीट करो। थोड़ी देर बात कर लेंगे। हाँ, आंटी कहती है छोटों के लिए बड़ों जैसे रूल्स थोड़ी ना होते हैं। मम्मा, मैं आपको देख सकता हूँ, ये देखो, इसमें हो आप। आज मैं ये सब कर पाई हूँ तो सिर्फ संजना की वजह से। यही है जिसे मुझ पे पूरा भरोसा था कि मैं लाइफ में कुछ बड़ा कर सकती हूँ, कुछ बन सकती हूँ। नेहा माँ, जब होमवर्क मिले उसी दिन पूरा करना है। फ्रेंड आंटी ने कहा था कि इसे बाद में भी कर सकते हैं। शी इज सो नाइस ना मम्मा। संजना आंटी ने हमें न्यू एनिमेशन मूवी दिखाई टीवी पे। बच्चों ने पहली बार मेरी बात नहीं मानी, होमवर्क नहीं किया मेरे कहने पे। एक औरत का अस्तित्व उससे जुड़े रिश्तों से होता है ना। बेटी, बहू, माँ, पत्नी, ये रिश्ते ही एक औरत को औरत बनाते हैं। पर ये सारे रिश्ते मैं सोनाक्षी से छीन लूंगी, और इसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। बच्चे धीरे धीरे मेरी तरफ आने लगे हैं।
नेहा वो घोड़ा है जिसकी लगाम मेरे हाथ में है। जब तक मैं उसे उड़ाऊंगी ईश्वरी मेरे साथ होगी, क्योंकि बेटी की खुशी के लिए माँ तो कुछ भी कर सकती है ना? नेहा ने इतनी बड़ी डिसीजन हमसे पूछे बगैर नहीं ली। इट्स नॉट दैट सिंपल। कुछ तो है जो वो छुपा रही है। किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा और धीरे धीरे इस घर में सोनाक्षी की जगह मेरी होगी। नेहा, बच्ची और ईश्वरी के मेरे साइड हो जाने से चीजें और आसान हो जाएगी। बस मेरी और देव के बीच एक ही रुकावट है। चेकमेट सोनाक्षी। Sonakshi, what is all this? जब से मैं वापस आई हूँ ना कोलकाता से, something is off। कुछ बदल गया है। क्या बदल गया है? मैं संजना के बारे में बात कर रही हूँ देव। What about her? कुछ है देव, कुछ है उसके बारे में। वो कुछ छुपा रही है। I don't know कि क्या है। I can't put a finger on it, but कुछ है। You know what? वो बच्चों को भी मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है। आज बच्चों ने मुझसे क्या कहा कि हम होमवर्क नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि संजना ने कहा होमवर्क करने की जरूरत नहीं है। होमवर्क की बात नहीं है, लेकिन बच्चों के साथ ऐसे बिहेव करना, उनको ये सब बताना। और नेहा ने किसी से भी डिस्कस भी नहीं किया कि वो ऑफिस ज्वाइन कर रही है। अपने पर्सनल मैटर्स में संजना को इन्वॉल्व कर रही है, घर में से किसी को नहीं। Are you feeling the same? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा देव। सोनाक्षी, एक्चुअली मैं भी तुमसे संजना के बारे में बात करना चाह रहा था। हाँ भाई, आप भी पीछे मत रहना भाभी की तरह संजना की बुराई करने में। मुझे लगा मैंने भाभी को आज थोड़ा ज्यादा सुना दिया, इसीलिए उन्हें सॉरी बोलने आई थी, लेकिन आप दोनों तो हाथ धो के संजना के पीछे ही पड़ गए हैं। आखिर किया क्या है उसने ऐसा? इनफैक्ट उसी ने मेरी हेल्प करी है मेरी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। एक वही इंसान है जिसने मेरी प्रॉब्लम को समझा है। अगर ऐसा कुछ है जो मुझे नहीं पता तो मुझे बताइए जो मुझे नहीं दिखाई दे रहा, जो आपको दिख रहा है। बोलिए। नेहा, You are right, नेहा। तुमने क्या, इस घर में किसी को भी नजर नहीं आ रहा वो जो मैं देख पा रही। एंड आई हैव टू डू समथिंग अबाउट इट नाउ। मुझे अपने लेवल पे ही सॉर्ट आउट करना होगा। कुछ तो ऐसा होगा, एनी क्लू, एनी प्रूफ जो संजना का एजेंडा क्लियर कर सके। हाँ दादा, नहीं बस एक मिनट, वो माँ की दवाई को अरेंज कर रही थी मैं। दादा, वो डॉक्टर गांगुली ने रिपोर्ट चेक की है क्या लेटेस्ट वाले बाबा के? क्या कहा उन्होंने? अच्छा, नहीं मैं आ रही। हेलो दादा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। एक सेकंड ना, एक सेकंड। हेलो हेलो दादा। हाँ, क्या कहा उन्होंने, डॉक्टर ने?
हाँ मैं अभी निकलती थोड़ी देर। ओके। टिफिन पैक कर दिया है नेहा। और बेटा हाँ, ऑफिस में ना कुछ चाहिए हो, पूछना पाछना हो तो देव को पूछना। हाँ माँ आप चिंता मत कीजिए। वैसे भी भाई तो ऑफिस में बिजी रहते हैं, लेकिन संजना है ना वहाँ, मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट। हाँ मैं तो हूँ, लेकिन आज के दिन को छोड़ के, क्योंकि मेरी फ्रेंड है ना रीना, उसके लैंडलॉर्ड के साथ मीटिंग फिक्स किया। आज वो कुछ फ्लैट्स दिखा रहा है मुझे। जितनी जल्दी शिफ्ट हो जाऊँ उतना अच्छा है ना। कब तक आप लोगों पे बोझ बनी रहूंगी? अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। बल्कि मैं सच में खुश हूँ कि तुम यहाँ हो नेहा के साथ। जब से नेहा आई है मैंने पहली बार उसे इतने खुश देखा है, हंसते मुस्कुराते देखा है, जिसकी वजह तुम हो। एक माँ के लिए अपने बच्चों को खुश देख पाना ही सबसे बड़ा सुख होता है। तुम वो सुख की वजह बनकर आई हो, बोझ बनकर नहीं। हाँ माँ, संजना ने मेरा वो सपना पूरा किया है जो मैंने सपना देखा ही नहीं था कभी। थैंक यू। ऑफिस जा। अरे माँ, आपके घुटनों में फिर से दर्द शुरू हो गया। मैं आज आपके पास ही रहूंगी। ये तो बस उठते बैठते दर्द होता है मुझे, मैं चलने लगूंगी ठीक हो जाएगा। और फिर सोनाक्षी है ना, वो दवाई दे देगी और मैं ठीक हो जाऊंगी। हाँ माँ आपकी बहू है ना आपका ख्याल रखने के लिए। मैं आप ऑफिस जाओ, मैं माँ का ख्याल रखूंगी। ठीक है माँ, ये आपकी दवाई रखिए यहाँ पे। और मुझे ना आधे घंटे के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ेगा बाबा के पास। तब तक आप रेस्ट कीजिए और बिल्कुल किचन में नहीं जाना, ठीक है? दवाई ले लेना। आई थिंक दिस वन, ये हमारी कंपनी के लिए हमेशा से वर्क किया भाई। ये आई थिंक क्लासिक बेस्ट है, क्योंकि जितने भी हमारे 3 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें भी हम यही डिजाइन फॉलो कर रहे हैं। थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ कलर चेंज एंड हल्का फुल्का मॉडिफिकेशन एंड आई थिंक वी आर होम। लेकिन मुझे लगता है कि हमें इस बार नए डिजाइन ट्राई करने चाहिए, क्योंकि स्पेशली अगर आप लोग बाकी प्रोजेक्ट्स में पुराने डिजाइन यूज कर ही रहे हैं तो इस बार हमें क्लाइंट को कुछ नया दिखाना चाहिए। और मैंने ऑलरेडी एक प्रेजेंटेशन बनाया है विद माय रेफरेंस। बट एनीथिंग न्यू एट दिस पॉइंट वुड बी वेरी रिस्की। जो ट्राइड एंड टेस्टेड है वो बेस्ट है। हाँ, अगर हम ट्राई नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि क्या बेस्ट है और क्या नहीं। तो हमारे पुराने क्लाइंट्स हैं, वी नो उनको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता। ओके गाइस वेट, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें इस बार नेहा का सजेशन मान लेना चाहिए, राइट? पर आई मीन ट्राई करते हैं, देखते हैं, क्लाइंट को रिकमेंड करते हैं, उन्हें शायद पसंद आ जाए। एक बार सजेस्ट तो करके देखते हैं। I'll have a look, okay? Okay. Thank you. नेहा, तुम ठीक हो? क्या हुआ? हाँ भाई, आई थिंक विकी से बहस करना एग्जॉस्टिंग हो गया मेरे लिए। तुम्हें इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। वैसे तुम ठीक तो हो ना? हाँ भाई, मैं ठीक हूँ। आंटी आप इतना अच्छा खाना बनाती है, ऊपर से इतना प्यार से खिलाती भी है। मुझे तो लग रहा है कि मैं खा खा के मोटी हो जाऊंगी, फिर नए कपड़े सिलाने पड़ेंगे। आंटी आप क्यों नहीं खा रही हैं कुछ? क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? आप ठीक तो हैं? आंटी, अरे आंटी कीचू, आंटी, आंटी क्या हो? कीचू, जल्दी पानी लाइए। क्या हुआ माँ जी? आंटी, पानी लाइए। पानी लाता हूँ। बेटा मैं ठीक हूँ। अरे कहाँ ठीक हो? क्या हुआ देव? इन्हें चक्कर कैसे आए? सब आपकी वजह से हुआ है भाभी। नेहा,
नहीं माँ, इन्हें पता तो चले इन्होंने किया क्या है। मैंने क्या किया? डॉक्टर ने बताया कि माँ की ये हालत ना दवाइयों की ओवरडोज की वजह से हुई है, जो कि आपने दी थी उन्हें जाने से पहले। कुछ भी गलत सलत दवाई दे दी आपने। अरे लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो रोज माँ को दवाई देती हूँ और चेक भी करती हूँ केयरफुली। यही सेट करके गई थी ना आप ऐसे? सही है ये सारी? हाँ लेकिन नेहा ये कैसे हो सकता है? मैंने तो फाइल से चेक किया। वो तो अच्छा हुआ कि माँ ने सिर्फ सुबह की 1 डोज ली थी। उनकी तबीयत बिगड़ी तो डॉक्टर ने बताया कि क्या हुआ है। अगर पूरे दिन की दवाई ले ली होती तो क्या होता? ये सब चेंज कैसे हो गए? मैंने सुबह बिल्कुल ठीक कॉलम्स में रखी थी, ये बदल कैसे गई? जैसे भी है आपके सामने ही है ना ये, फिर भी आप बहस किए जा रही है। अब मान क्यों नहीं लेते कि आपकी केयरलेसनेस की वजह से ये सब हुआ है? नेहा, वो तो शुक्र कीजिए कि संजना घर पर थी, उसने टाइम से डॉक्टर को बुला लिया, वरना पता नहीं माँ को क्या हो जाता। तू रिलैक्स कर, छोटी बात का बड़ा इशू मत बना। देव सही कह रहा है बेटा, अब रहने दो। तुझे पता है मेरी इस तकलीफ को देख के सबसे ज्यादा तकलीफ तो सोनाक्षी को ही हो रही होगी। हाँ माँ, लेकिन आई एम सो सॉरी, ये होना नहीं चाहिए था। अगर मैं घर पे होती ना तो शायद ये सब। नेहा अब सब ठीक है ना? जस्ट काम डाउन। मेरी माँ कहती थी कभी कभी बड़ी मुसीबतें छोटे में टल जाती है। थैंक गॉड आंटी जी अब ठीक है। डॉक्टर ने कहा है कि गलत दवाई का असर बिल्कुल माइल्ड है। आंटी जी को कुछ हो जाता तो क्या होता, यही सोचकर तुम टेंस्ड हो ना। लेकिन जरा सोचो, विजय अंकल तो कोमा में है। सोनाक्षी जी बेचारी दिन रात स्ट्रेस में रहती होंगी। हॉस्पिटल को संभालना, घर को संभालना, ऑफिस को संभालना, वो भी एक साथ आसान नहीं है। बेख्याली में हो गया होगा उनसे। देखा भाभी आपने, आप जिसके इतनी अगेंस्ट है ना, वो आज आपका सपोर्ट कर रही है। सोनाक्षी, संजना बिल्कुल सही कह रही है। सच कहूं तो तुझे भी आराम की बहुत जरूरत है। जा तू आराम कर। तू कहाँ उठ रही है माँ? अरे शाम का समय हो गया है, दिया बाती का समय हो गया है ना, इस वक्त ऐसे लेटते नहीं। चल मुझे हाल में लेकर चल, मैं करती हूँ। हम कर लेंगे ना माँ, आप ब्रश कीजिए। नहीं, त्योहार है, मुझसे नहीं बैठा जाएगा। देखो तुम लोग हो ना मेरे आसपास, मैं जाती हूँ और आरती खुद कर लूंगी। बस तू मुझे लेकर चल। आप रेस्ट कीजिए भाभी, माँ को हम ले जाएंगे। एक एक करके एक दिन सारे रिश्ते टूट जाएंगे तुम्हारे सोना। मैं तोड़ूंगी उन्हें और फिर तुम्हें तो हाथ लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तुम तो खुद ही टूट जाओगी। जब बुनियाद ही हिल जाएगी तो इमारत को तो टहना ही है। यू विल बी आउट ऑफ योर लाइफ, प्रॉमिस। सुपरमैन दूध पिएगा? ओके गुड। गरम गरम दूध है, लो पी लो। गुड बॉय। हाय। हाय। कम फ्रेंड आंटी, मैंने अपना होमवर्क भी फिनिश कर लिया, दूध भी पी लिया। अब आप मुझे बताओगे कि आप और मैं उस फोटो में कैसे आए? बताओगे ना आप? हाँ बताती हूँ, आओ बैठो। जैसे आप शुभ की बड़ी बहन हो ना, वैसे ना मेरी भी एक दीदी थी। हम लोग साथ में खेलते थे, पढ़ते थे, बहुत मजे करते थे। फिर एक दिन वो भगवान जी के पास चली गई। लेकिन उनकी एक बेटी है,
यानी कि मेरी नीस, जो बिल्कुल आपकी तरह है। इसलिए मैंने जब आपको देखा ना तो मुझे उसकी याद आ गई। आपकी फोटो और खुद की फोटो को मिलाकर मैंने एक फोटो बना ली, ताकि मुझे ऐसा लगे कि मेरी नीस मेरे पास ही है। ओह, तो आपकी रियल नीस कहाँ है? क्या आप उससे मिल नहीं सकते हो? ये सब तुम नहीं समझोगी। कोई बात नहीं, आपको अपनी नीस की याद है तो आप मुझे बुला लेना, और फोटो की जगह आप खुद ही मेरे पास आके बैठ जाना। ओके? ओके। यू नो व्हाट, आप कितने इंटेलिजेंट हो। हाँ, तुमने मेरे बेड पे कितनी सारी डॉल को सुला रखा है, हटाओ ना उन्हें वहाँ से प्लीज। रोज मुझे ही करना पड़ता है, मुझे सोना है प्लीज। ओके 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 बाबा, तुम्हारी वजह से ना मुझे मेरी डॉल्स को नींद से उठाना पड़ रहा है। अब चलो, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। आज माँ के साथ कुछ भी हो सकता था। और उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है वो भी जानती हूँ। इट्स जस्ट दैट मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है इस बात का। I can see that my family is unsafe. संजना कुछ भी कर सकती है। आज माँ की हालत बिगड़ गई, कल वो किसी और फैमिली मेंबर के साथ। सिर्फ इस घर की बाउंड्री वॉल को ही क्रॉस नहीं किया तुमने संजना, अपनी लिमिट्स भी क्रॉस कर रही हो तुम। But you know what? That's it. मुझे पता है कल मुझे क्या करना है। अरे बाबा, मैं कह रही हूँ ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों चिंता कर रही है मेरी? जाना ऑफिस। नहीं माँ, आज मैं छुट्टी ले रही हूँ ऑफिस से। आज मैं आपके पास रहूंगी। सोनाक्षी बेटा, समझाना इसे। अभी अभी तो ऑफिस जाना शुरू किया है और अभी छुट्टी लेगी तो कैसे चलेगा? मैं घर पे ही रहती हूँ नेहा, माँ का ख्याल रखूंगी। आंटी, आप अपना ख्याल रखिए। मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ, मैंने कैब मंगवा ली है। मैं भी चलता हूँ माँ, आप किचन में बिल्कुल नहीं जाएंगी आज। अपना ख्याल रखना, रेस्ट करना। ओके? हाँ बेटा। अब भाई भी अगर ऑफिस जा रहे हैं तो आप भी इन्हीं के साथ चली जाइए। एक ही घर से दो अलग अलग गाड़ियां जाएंगी, उसका क्या मतलब है? ऑफिस जाने से पहले मुझे और भी कहीं जाना है, एक मीटिंग है, वो मीटिंग कर लूँ, उसके बाद मैं ऑफिस ही जा रहा हूँ। चलता हूँ। मैं निकलती हूँ, बाय। मैं आती हूँ। कुछ तो होगा रूम में जिससे पता चले कि ये चाहती क्या है। देव साहब कितने अच्छे इंसान हैं। नॉट जस्ट हिम, उनकी फैमिली भी कितनी अच्छी है जो उन्होंने मुझे इस घर में रहने दिया।
चाहूं भी तो इस फैमिली का एहसान चुका नहीं सकती। कुछ चाहिए आपको? आप ही का घर है? जो ढूंढ रही थी देख लीजिए। मैं तो बस ये अपनी फाइल भूल गई थी, वो लेने आई थी। ऐसे आप जो ढूंढ रही हैं, आई जस्ट होप कि आपको मिल जाए। गुड लक। सी यू। खुद को बहुत इंटेलिजेंट समझती हो। मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ जो तुम्हारे लिए सबूत सजा के रखूंगी अपने सामान में। यू डोंट नो हु यू आर डीलिंग विद। मैंने संजना का रूम तो चेक किया और उसके रूम में कुछ भी नहीं मिला। शी सो स्मार्ट, आई टेल यू। उसने ऐसा अपने रूम में कुछ नहीं रखा जिससे किसी को भी डाउट हो। पर मुझे जानना है कि उसके इंटेंशंस क्या है। वो यहाँ क्यों आई, कोलकाता से दिल्ली क्यों आई, उसके फ्रेंड्स कौन है, वो कहाँ रहती थी, यहाँ पे किससे मिली, सब कुछ, जितने भी पैसे लगेंगे सब कुछ करेंगे। पर आई वॉन्ट एवरी सिंगल डिटेल अबाउट हर। अरे वाह, यहाँ तो कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है। मुझे कौन बताएगा क्या चल रहा है? मैं मम्मा को कलिंग सिखा रहा हूँ। ये देखो शुभ, तुमने वाटर कलर्स मेरे बुक के पास खुले छोड़ दिए और मेरा सारा होमवर्क खराब हो गया। तुम हमेशा से ऐसा ही करते हो, हमेशा कलर कहीं भी छोड़ देते हो। मैंने नहीं लिखा। शुभ देखो, मुझे पता है मेरे टेबल पे कलर्स तुमने ही रखे थे। मम्मा कहती है ना, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर मिस्टेक हो जाए तो बता देते हैं, है ना मम्मा? इसको बोलो ना आप। अगर ये सच्ची सच्ची बोलेगा तो मैं इसे कुछ नहीं कहूँगा। सॉरी भैया, मैंने आपसे झूठ बोला। मैंने नहीं रखा था कलर। वाह, अब नहीं लगूंगा, झूठ भी नहीं बोलूंगा। इट्स ओके शुभ, अब आप गुड बॉय हो। चलो चलो चलो, किसी को सोनाक्षी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। क्या? किस बारे में? वो उस दिन जो मैं संजना की हेल्प करने गया था ना, और वापस आते हुए गाड़ी खराब हो गई, उस बारे में। तुम जब कोलकाता से वापस आई थी, मुझे तुम्हें तभी बता देना चाहिए था, लेकिन फिर आओ चलो मेरे साथ चलो। नहीं पापा, मम्मी ने अभी ड्राइंग कंप्लीट नहीं की है। पहले ड्राइंग कंप्लीट करेंगे तब आप दोनों जा सकते हो। मैं आती हूँ थोड़ी देर में। ठीक है। कहाँ रह गई थी तुम? कॉफी? सर क्या करूं मैं, क्या करूं? पता नहीं क्या चाहता है। इसने मुझे मेल किया और ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। क्या हो गया? रिलैक्स, बैठो बैठो, रिलैक्स और आराम से बताओ मुझे क्या हुआ है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। सर आप खुद ही देख लीजिए। क्या ये? फोटो मुझे मेल आई है। इसका मतलब वो सर आज सिर्फ आप और मैं नहीं थे, कोई और भी था। और ये फोटो भेज के मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। पता नहीं क्या चाह रहा है ये। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ? ये तुम्हारा फोन तो नहीं है। तुम्हारे हाथ में किसका फोन है?
और तुम्हारे हाथ में संजना का फोन क्या कर रहा है? और तुम दोनों इतने स्ट्रेस क्यों लग रहे हो, जैसे कोई भूत देख लिया हो? क्या हुआ? वो इन्वेस्टर का फ़ोन आया था, सर का फ़ोन नहीं लग रहा था तो उन्होंने मेरे फ़ोन पे फ़ोन किया, इसलिए मैंने उनको फ़ोन ला के दिया। हाँ, वो एक्चुअली जब से ईडी की रेड पड़ी ऑफिस में तो हमारे कंपनी के शेयर के प्राइसेस गिरने लगे, इसीलिए सारे इन्वेस्टर्स परेशान हैं और बार बार कॉल्स कर रहे हैं। ठीक है तुम, लेकिन इस सब के लिए तुम्हारा टेंस होना जाहिर सी बात है। संजना क्यों स्ट्रेस, तुम रो क्यों रही हो? इन्वेस्टर के फ़ोन से पहले वो देव सर ने मुझे डांटा, वो सारा गुस्सा मुझ पे निकाल दिया, तो मैं थोड़ा लो फील कर रही थी। मेरा फ़ोन, आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं मुझसे बात करनी थी। हाँ, एक्चुअली बात नहीं, बस तुम्हारे साथ बैठ के कुछ टाइम स्पेंड करना था। लेकिन अब ये सब इन्वेस्टर के कॉल्स और सारी टेंशन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है मुझे। सब इन्वेस्टर्स को कॉल करके उन्हें थोड़ा काम डाउन करना पड़ेगा, उनका गुस्सा कम करना पड़ेगा। मैं भी गुस्से में, मुझे भी काम डाउन करो। सोनाक्षी, नॉट नाउ, यस मुझे कुछ कॉल्स करने पड़ेंगे। आई हैव टू गो, आई एम सॉरी। जो इंसान अब तक सिर्फ सच छुपा रहा था, वो अब झूठ भी बोल रहा है अपनी वाइफ से। नॉट बैड संजना, एवरीथिंग इज वर्किंग सो वेल। कुछ पता चला? इतनी देर हो गई आपको ढूंढते हुए। मेल कहाँ से आया था, किसने भेजा था, कोई क्लू मिला? नहीं मिस्टर दीक्षित, कोई क्लू नहीं मिल रहा। ये काम किसी टेक्निकल जीनियस का लगता है। इस फोटो को किसी डायरेक्ट सोर्स से नहीं भेजा गया है। इनफैक्ट इंडिया के बाहर किसी मल्टीपल सर्वर के थ्रू होकर इसे भेजा गया। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड वे टू स्मार्ट। और इसके अलावा भी है कुछ जो संजना, नॉट नाउ, आई एम डूइंग समथिंग। एक बार हो जाएगा तो मैं बुला लूंगा। ओके ओके। देव ने उसके मोबाइल से अपने आप को वो मेल फॉरवर्ड कर दिया। हाँ जी, अब बताइए मुझे क्या पता चला? आपके लैपटॉप को स्कैन करते वक्त मुझे पता चला कि किसी ने आपके लैपटॉप को हैक किया हुआ है थ्रू सम मालवेयर। मतलब जिसने भी ये किया है उसका मकसद आपके हर एक्शन पे नजर रखना हो सकता है। Whenever your laptop on off course। कौन हो सकता है? मेरे लैपटॉप के साथ ये कौन कर सकता है? Can you find out? Not really sir। मालवेयर तो डिलीट किया जा चुका है, पर हाँ इतना कनेक्ट जरूर हो पा रहा है कि जिस कोडिंग का इस्तेमाल फोटो भेजने के लिए किया गया है, उसी कोडिंग के थ्रू मालवेयर भी इंस्टॉल किया गया है आपके लैपटॉप में। बहुत मुश्किल से मैं यहाँ पहुँची, रीना के घर पे। मुझे लगा कि यहाँ आके मुझे संजना के बारे में कुछ पता चलेगा, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद मुझे पता चला कि रीना यहाँ पे रहती ही नहीं है, वो कहीं और शिफ्ट हो गई है। और लैंडलॉर्ड से भी मैंने कैसे बात की मुझे ही पता है। कैसे भी करके मैंने चाबी ले ली, उनको बताया कि रीना के पास मेरा कुछ सामान रह गया तो वो ही लेने आई हूँ। लेकिन संजना ने यहाँ पे ऐसा कोई क्लू नहीं छोड़ा है। एनीवे, तुम अपने एंड पे प्लीज ढूंढते रहना, एंड जब भी कुछ भी पता चले मुझे फौरन कॉल कर देना।
यस। सर कुछ पता चला उस फोटो का एक्चुअल सोर्स क्या है? सर आप उसको ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं ना? कोई क्लू मिला? हाँ। पार्थ घोष, कौन हो सकता है ये पार्थ घोष? Answer the phone. Answer the phone, please. संजना के बारे में कुछ तो बता दो। यही कि जो ये हैकर है वो टेक्निकली बहुत स्मार्ट है। जिसने भी ये मेल भेजा है वो कोई टेक्निकल जीनियस है। उसने कोई ट्रेस नहीं छोड़ा और उसे ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। तुम बताओ, तुम्हारी लाइफ में ऐसा कोई इंसान है जिससे तुम्हारा झगड़ा हुआ हो, तुम्हारी इमेज खराब करना चाहता हो, तुम्हें हर्ट करना चाहता हो? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन क्या आपको किसी पे शक है? वो जहां से हमने पानी लिया था उस पे था, बट वो इंसान इतना बड़ा टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हो सकता। अगर वो होता तो वो पानी और चाय नहीं बेचता। ये कोई ऐसा इंसान है जो हमारे बहुत क्लोज है, या मेरे बहुत क्लोज है, या तुम्हारे बहुत क्लोज है। लेकिन वो ऐसे क्यों करेगा? I mean, कोई ब्लैकमेलिंग नहीं है, कोई पैसे की डिमांड नहीं है, तो फिर क्या रीजन हो सकता है? जी, दिवाली सेलिब्रेशन है और मैं इस इंसान की वजह से इस दिवाली सेलिब्रेशन को खराब नहीं होने दूंगा। सेलिब्रेशन से पहले मैं इस इंसान को ढूंढ के रहूंगा और एक बार वो मिल गया तो उसे छोड़ूंगा नहीं।